78वें स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस सरसंघ चालकों द्वारा हेडगेवार सभागृह में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश तथा विदेश के सभी प्रचारक शामिल हुए। इस दौरान राम वैद्य ने सबको संबोधित किया, देश तथा विदेश की हिंदू एकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सलमान घाट राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलूट सलामी सच एक थी एक पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे एक ही चालू आहे शोधून हां काय केलं हां योगदान दिलं पुरी बटाणी तुम्हारे प्रतिमा गरी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम रणधारिणी कमला कमलमि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजला वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। जब संघ केवल भारत में था, नागपुर के पास था, तब विचार सारा विश्व का था, दृष्टि विश्व की थी। और उस समय आपको पता होगा कि संघ का कार्य यह देश के लिए है। और आज इस स्वाधीनता के दिन में ऐसे पवित्र भूमि में जो विचार करते हैं, तो देश का कार्य और पूजनीय डॉक्टर जी संघ यह लगभग तादाद में है, ऐसा ध्यान में आता है। नागपुर में एक जगह है, एरिया का नाम है कांग्रेस नगर। योगायोग से मेरा जन्म वही हुआ। घर के सामने एक पार्क है और पार्क में हम खेलने जाते थे लगभग रोज, सभी बच्चे। वहाँ एक बीच में जगह है, वहाँ कुछ चित्र लगे हैं, छवि लगी है। फिर शाखा जाना शुरू हुआ कुछ वर्षों के बाद। शाखा में बौद्धिक सुनते थे। एक बौद्धिक में विषय आता था कि 1920 में इसी जगह पे जहाँ हम हैं, कांग्रेस, आज कांग्रेस नगर है, वहीं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और उस अधिवेशन में पूजनीय डॉक्टर जी, सब जानते हैं, स्वयंसेवक पथ के प्रमुख थे, जो एक मैनिफेस्टो की प्रस्ताव कमेटी थी उस अधिवेशन की। उस प्रस्ताव कमेटी के सदस्य वो थे। और उस प्रस्ताव कमेटी ने, समिति ने एक प्रस्ताव रखा था कि यह अधिवेशन, यह कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता केवल नहीं, तो दुनिया के सारे देश जो आज पूंजीवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनकी मुक्तता की जाए। जब अपनी ही स्वतंत्रता नहीं है, उस समय में हमारी तो होगी ही, लेकिन दुनिया के सारे देश भी स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो और पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त हो, एक अच्छे श्वास ले सके स्वतंत्रता का,
इस प्रकार का विचार जब उन्होंने रखा उस समय, तब ध्यान में आता है कि भारत की दृष्टि, डॉक्टर जी की दृष्टि, संघ की दृष्टि यह केवल भारत तक सीमित नहीं है, उसके आगे जाती है। वहां से लेकर तक अगर हम ध्यान में आता है कि इस बार कोरोना के समय में अपने देश ने, सरकार ने जब कहा कि वैक्सीन केवल हमें नहीं आवश्यक नहीं है, दुनिया में जहां जहां वैक्सीन नहीं मिलता है और वैक्सीन के नाम पर जो व्यापार करना चाहते हैं उनको उत्तर देने के लिए यह वैक्सीन व्यापार नहीं हो सकते, यह सेवा हो सकती है। इसलिए दुनिया को उस बीमारी से मुक्त करने का संकल्प जो सरकार करता है उसका संबंध होता है। इसलिए जब हमको यूके भेजा गया, काम करने भेजा गया, तो 2 बार मैंने कहा कि मुझे विदेश क्यों भेजे हैं। तब हमारे अधिकारियों ने कहा कि विदेश हमारे लिए कोई है ही नहीं, हमारे लिए तो स्वदेशो भुवनत्रयम् है और सारा विश्व हमारा स्वदेश है, इसके आधार पर हम काम करते हैं। और इसलिए भारत की भूमिका हमेशा रही है कि विश्व में जो शांति होगी, हम शांति 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 कहते हैं, उस शांति की प्रस्थापना करने का कार्य हमारा है। भारत की जो विश्व विचार है, धर्म का विचार, शांति का विचार, क्षमा का विचार, सबको साथ में जोड़ने का विचार, सभी धर्मों का आदर करने का विचार, सभी मतों का आदर करने का विचार, ये विचार केवल भारत में नहीं रहा। तो समय समय पर भारत के बाहर ऐसे लोग जाते गए। प्राचीन समय से भारत ने हमेशा विश्व का विचार किया। तो ध्यान में आता है कि 5 प्रकार के माइग्रेशन ये भारत के साथ हुए। पहला माइग्रेशन था, वह था साम्राज्य विस्तार के आधार पर, और साम्राज्य विस्तार के आधार पर संस्कृति का विस्तार, जो हमें कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, वियतनाम, थाईलैंड, इस सब जगह पे मिलता है। हमने रक्त नहीं बहाया, लेकिन वहां के समाज में एक संस्कृति प्राप्त की, जो उनमें अभाव था उसको प्रभावित किया, उसमें कुछ दिया। दूसरा माइग्रेशन था, वह था आध्यात्मिक माइग्रेशन, गौतम बुद्ध के द्वारा प्रारंभ हुआ। उसके बाद में पूर्ण रूप से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मंगोलिया, चाइना, जापान, कोरिया, नीचे भी साउथ ईस्ट एशिया गए हुए, और उसके साथ साथ में विवेकानंद के द्वारा गया हुआ पश्चिम में जो आध्यात्मिक विकास था, विस्तार था, वह विस्तार हमारा दूसरा माइग्रेशन था। रशिया में मेरा प्रवास होता है, रशिया में बहुत बड़ी मात्रा में ये आध्यात्मिक विचार के लोग हैं। मैं पूछता हूँ कि आपने क्यों स्वीकार किया इसको, क्या कमी थी? उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म के कारण, बहुत वर्षों के कारण एक अपने जीवन में वैक्यूम डेवलप हुआ था, और जब वैक्यूम डेवलप होता है तो जो अच्छा विचार होता है उसको हम स्वीकारते हैं। और इसलिए आज वहाँ स्वामी योगानंद होंगे, विवेकानंद होंगे, इस्कॉन होंगे, अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक मूवमेंट चलते हैं। एक अफ्रीका का उदाहरण देता हूँ मैं, नाइजीरिया का। नाइजीरिया में वहाँ के समाज में भारतीय बहुत कम संख्या में है, लेकिन वहाँ ध्यान में आया कि नाइजीरिया में काम करते समय सारे लोगों को अच्छा भोजन प्राप्त हो, पौष्टिक भोजन प्राप्त हो, इसका प्रयास किया गया। वहाँ की सरकार ने भी उसकी सराहना की। यूक्रेन के समय में, वॉर के समय में प्रारंभ से ही सारे भारतीय जुड़े हुए थे। 12,000 विद्यार्थियों की मुक्तता वहां से की। रशिया बॉर्डर पर एक गांव है, वहां भारतीय विद्यार्थी काफी अटके हुए थे। 1 महीना हुआ, सुआ, अगर मैं गलत दूं गांव का नाम, उस गांव में अटके हुए थे। धीरे धीरे मुक्तता हुई, उनको ध्यान में आ गया कि इसके पीछे है कौन। फिर बाद में अफ्रीका के 4 देशों के एम्बेसडर ने बात चर्चा की, सेवा इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं के साथ में, कहा कि हमारे भी जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप छुड़वा सकते हैं क्या। और बाद में सबकी मुक्तता वहां से की। कभी भी सेवा करते समय, मुक्तता करते समय, यह कौन से रेस का है, कौन से रिलीजन का है, कौन से भाव का है, इसका विचार नहीं। सेवा सेवा होती है। यही विचार नेपाल के अर्थक्वेक के समय आएगा, सूडान में आएगा, टर्की में जो अर्थक्वेक हुआ उस समय आएगा।
अमेरिका में जब सुनामी आती है या साइक्लोन आता है उस समय आएगा, यही भाव मस्कत में जब बाढ़ आती है उस समय आएगा। सभी का विचार करने का विचार, यह भाव ये हमेशा भारतीयों का रहा है। पढ़ाई में आगे, व्यापार में आगे, परिवार के संबंध में आगे, सब में आगे, और यही भारत की भूमिका सब जगह पे रही है। मार्गरेट थैचर 1991 में इंग्लैंड में लंदन में एक शाखा में आई थी और उसने भाषण में कहा कि भारत ने हमको सिखाना चाहिए कि परिवार कैसे बचे रहे। आज हमारा सरकारी बहुत बड़ा पैसा केवल परिवारों को संभालने के लिए जाता है। भारत में यहाँ का हर बच्चा माँ पिताजी का ध्यान रखता है और हर माता पिता उस बच्चों का ध्यान रखती है, केवल फिजिकल नहीं तो मेंटल नहीं तो केवल एजुकेशनल नहीं तो पूर्ण रूप से उसका सर्वांगीण विकास की चिंता करती है। आज के इस स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह में मंच पर उपस्थित अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह जी, आज जिनका उद्बोधन हमें सुनने को मिलने वाला है, ऐसे आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर राम जी, इस सभागृह में उपस्थित सभी बंधु भगिनी, बाहर कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुरक्षाकर्मी, सभी पत्रकार बंधु, आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब आपका स्वागत करते हैं। हम सब जानते हैं कि 2 वर्ष पूर्व हमने अपने देश की स्वतंत्रता से योग्य शब्द अभी तो जो है वह स्वाधीनता है। तो स्वाधीनता का 75वीं वर्षगांठ हमने मनाई, जिसको हम अमृत वर्ष कहते हैं। तो यहाँ से आगे 2047 तक जो कालखंड है उसको अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है और ये हमारी विकास की यात्रा रहने वाली है। लेकिन झूठ की बुनियाद पर जिन्होंने अपने देश में राज किया वो जो अंतिम शासक था, क्योंकि वो देखने के लिए तो यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, इसलिए पूर्व में अपने जो पूर्व सरसंघ चालक है विजय बाला साहब जी एक बड़ा अच्छा कविता कहते थे, व्यापार विषय एवो नी हा वाणी बनला धनी। तो ऐसे झूठ की कगार पर जिन्होंने इस देश को लूटा और यहाँ साम्राज्य किया, उनके साथ 90 साल हमारा देश लड़ता रहा और हमको स्वाधीनता मिली। लेकिन स्वाधीनता से स्वतंत्रता का प्रवास अभी 75 वर्ष चल रहा है, उसके आगे भी हमको करना है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ अभिषेक दुबे की स्पेशल रिपोर्ट। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 350-2300।
अगड़म बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार। अब नागपुर में पहली बार डायनासोर, गॉडजिला और गोरिल्ला और आदमखोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ। 13 अगस्त से रोजाना 3 शो, 1, 5 और रात 8 बजे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, झांसी रानी चौक, नागपुर में। बुकिंग्स के लिए विजिट करें www.badshahmagicalworld.com। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आँखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300।